हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग यहाँ पर युगलिना का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं आज हमारा जो कंटेंट रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन इन युगलिना, यानी कि युगलिना में पोषण। राइट, युगलिना में पोषण। तो युगलिना में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, इसके ऊपर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, न्यूट्रिशन इन युगलिना। देखें इसमें युगलिना में नॉर्मली दो टाइप से युगलिना में नॉर्मली दो टाइप से न्यूट्रिशन का मेथड पाया जाता है। नॉर्मली न्यूट्रिशन का मेथड पाया जाता है, जिन्हें जिन्हें ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक जिन्हें ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक तथा सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसलिए नॉर्मली युगलिना की सेल में, युगलिना की कोशिका में होलोजोइक, होलो मतलब होल्ड रहना, जोइक मतलब एनिमल के ऊपर रह करके अपने भोजन को प्रतीत करना। तो होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन नहीं होता है। नॉर्मली युगलिना की कोशिका में होलोजोइक न्यूट्रिशन नहीं होता है, नहीं होता है। तो पहला जो हम लोग को यहाँ पर न्यूट्रिशन देखना है वो देखना है ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब ये खुद से भोजन बनाता है, और होलोफिटिक मतलब प्लांट के ऊपर रह करके, प्लांट के जैसा हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर प्लांट के ऊपर नहीं रहता, बल्कि प्लांट के जैसा ये क्या करता है, न्यूट्रिशन को शो करता है, इसीलिए इसको होलोफाइट्स कहते हैं। तो पहली हेडिंग पड़ेगी ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। होलोफाइटिक भी इसको पढ़ते हैं, होलोफाइटिक या होलोफिटिक न्यूट्रिशन। देखिए इसके अंतर्गत 11th-12th में काफी पढ़ा होगा न्यूट्रिशन का प्रोसेस, उसमें आप लोग पढ़ के आए होंगे। देखें युगलिना युगलिना में न्यूट्रिशन का मेन मेथड, युगलिना में न्यूट्रिशन का मेन मेथड ऑटोट्रॉफिक फॉर्म में होता है। ऑटोट्रॉफिक फॉर्म में होता है। यह ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर यह ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर न्यूट्रिशन की क्रिया को न्यूट्रिशन की क्रिया को करते हैं। यह ग्रीन प्लांट्स के सिमिलर न्यूट्रिशन की क्रिया को करते हैं, जिसमें युगलिना की सेल में पाए जाने वाले जिसमें युगलिना की सेल में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की सहायता से क्लोरोप्लास्ट की सहायता से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस द्वारा अपने फूड को स्वयं निर्मित करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, निर्मित कर लेते हैं या कर लेता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, ये अपने फूड को अपने आप ही क्या करता है बेटा, बना लेता है। ठीक है, निर्मित कर लेता है। इस प्रोसेस में
इस प्रोसेस में बनने वाले, इस प्रोसेस में बनने वाले फूड मटेरियल्स को सेल के अंदर, फूड मटेरियल्स को सेल के अंदर पैरामाइलॉन बॉडी, पैरामाइलॉन बॉडी के रूप में स्टोर्ड किया जाता है। पैरामाइलॉन बॉडी के रूप में स्टोर किया जाता है, इस बात को याद रखना। ये तो बात हो गई हमारी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां पर CO2 आएगा प्लस वाटर आएगा और यहां पर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। क्लोरोफिल पाया जा रहा है, एक टाइप का वर्णक है, जो कि ये क्लोरोफिल क्या करेगा, CO2 प्लस वाटर को C6H12O6 में चेंज कर देता है, दैट मीन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल चेंज कर दिया जाता है पैरामाइलॉन बॉडी में। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज पार्टिकल्स को जोड़ करके क्या कर दिया जाता है, पैरामाइलॉन बॉडी में क्या कर दिया जाता है बेटा, चेंज कर दिया जाता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें प्रकाश संश्लेषण, दैट मीन्स यहां पर सनलाइट आएगा, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, ठीक है, हो रहा होता है, उसको हम लोग फोटो सिंथेटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी भोजन हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पर ये लाइट की प्रेजेंस में फूड को ऑब्टेन कर रहा है। सेकंड जो हमारा यहां पर रहेगा वो रहेगा सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेकंड है सेप्रोफिटिक। फिटिक मतलब फाइट को लिया गया है, सेप्रो मतलब होता है सड़े गड़े, यानी कि मरे हुए, मृतोप परजीवी के रूप में ये पाए जा रहे हैं। पैरासाइट के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म डेड कर जाता है, या तो वो प्लांट है तो फिटिक कहेंगे, और जोइक है तो एनिमल कहेंगे। तो सेप्रोजोइक, अगर एनिमल मर जाता है, और ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन कब आती है भाई, ये किस कंडीशन में इस तरीके का न्यूट्रिशन शो करता है यूग्लिना, ये ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिशन शो करता है जब यूग्लिना डार्क फेज में या डार्क रीजन में काफी समय से रह रहा हो, यानी कि वहां पर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं पहुंच पा रही, सनलाइट नहीं पहुंच पा रही काफी समय से। तब ये क्या करता है, अपने क्लोरोफिल को लॉस कर देता है, बेचारा खत्म कर देता है, क्योंकि फंक्शनल रहता नहीं तो क्लोरोफिल काम करना बंद कर देता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तब क्या होता है, ये जीने के लिए, ये अपने वर्चस्व को, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए, अगर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, चाहे वो प्लांट है एनिमल है, तो उसके ऊपर रह करके अपने फूड को ऑब्टेन कर लेता है। वहां पर जाकर के कुछ एंजाइम सेक्रेट करेगा और वहां से क्या करेगा, उसको डिसॉल्व करके अब्सॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट से भी क्या करता है, ये न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेता है, सड़े हुए मरे हुए प्लांट से, डेड डिकेइंग प्लांट से, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्रोफिटिक। और अगर एनिमल से ले रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेप्रोजोइक। तो लिखें इसके अंतर्गत सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक में किस तरीके से हो रहा है, तो लिखें युग्लिना की सेल लॉन्ग टाइम तक डार्क रीजन में, रहने पर यह अपने क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देता है या खो देता है, क्लोरोप्लास्ट को नष्ट कर देता है, तथा यह युग्लिना कलरलेस हो जाता है, तथा यह युग्लिना कलरलेस हो जाता है। इस प्रकार की सेल या कोशिका जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन को
कराती है। सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन को क्या करती है बेटा, कराती है, जिसमें यह कोशिका डेड ऑर्गेनिज्म यानी कि मरे हुए ऑर्गेनिज्म या डेड ऑर्गेनिज्म बोले तो प्लांट एंड एनिमल डेड ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनिक मटेरियल से अपने फूड को प्राप्त कर लेता है, यानी कि अगर वो प्लांट डेड कर गया है तो उसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे क्या करेगा, अपने फूड को ऑब्टेन कर लेता है। अच्छा, एक प्रोसेस आपको याद रखना है कि यूग्लिना में एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग पिनोसाइटोसिस कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिनोसाइटोसिस? तो इसको हैशटैग करके लिख लीजिएगा, पिनोसाइटोसिस। तो पिनोसाइटोसिस क्या होता है, लिखें इसमें, यूग्लिना की सेल या यूग्लिना की कुछ स्पीसीज में अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटीन तथा अदर फूड पार्टिकल्स को रिजर्वॉयर की सहायता से लिक्विड फॉर्म या ड्रॉप्स के रूप में लिक्विड फॉर्म या ड्रॉप्स के रूप में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस क्रिया को या ऐसे न्यूट्रिशन को, ऐसे लिखें, कर लेता है तथा ऐसे न्यूट्रिशन को जिसमें आप देख रहे हैं कि सेल पी रही है, ड्रिंकिंग कर रही है, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिशन को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इस क्रिया में ऐसा लगता है कि सेल ड्रिंक करती है, मतलब पी रही है। ड्रिंक कहने का मतलब ये नहीं कि वो, हाँ समझ रहे हो ना, अल्कोहल नहीं पी रही है, बट फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रही है। तो ऐसा लगता है कि इस ऐसी एक्टिविटी में सेल क्या कर रही है, पी रही है न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन यूग्लिना हमारा कंप्लीट होता है। देन इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोकोमोशन इन यूग्लिना, राइट। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।